आप सभी का एक बार फिर स्वागत है द इंकलाब टाइम्स में और मैं हूं आपके साथ फरहान। प्रधानमंत्री मोदी कह रहे थे कि हमने लॉकडाउन बहुत पहले लगा दिया, लेकिन उसमें देरी कर दी थी। हमने लॉकडाउन इतनी पहले लगाया है इसलिए हमारे यहाँ संक्रमण तेजी से नहीं फैला और विश्व भर के देशों में सबसे कम संक्रमण हमारे यहाँ पर ही है। लेकिन लॉकडाउन चलते चलते यह संक्रमण इतना फैल गया कि संख्या 1,12,000 पार कर गई। यह कोई आम संख्या नहीं है। आप कहेंगे कैसे? तो हम बता दें, इटली और स्पेन में जो संक्रमित लोगों की संख्या है, तो इटली में है 62,752 और स्पेन में है 54,768 और भारत में हो चुकी है 1,12,359। तो अब आपको यहाँ सोचना होगा कि परिस्थितियाँ क्या हैं, कितनी बदहाली हो सकती है, कितनी मौतें हो सकती हैं और कितनी लंबी चैन बन सकती है। तो प्रधानमंत्री मोदी से मैं यह कहना चाहूँगा कि आपके जो लॉकडाउन वाला एक दावा था कि हमने लॉकडाउन लगाया है और अन्य देशों की अपेक्षा हमारे यहाँ संक्रमित लोगों की संख्या कम है, लेकिन अब हम स्पेन और इटली के आंकड़े को भी नाक गए हैं। कारण यह है कि हमने लॉकडाउन लगाकर किसी भी प्रकार की कवायदें नहीं की। लॉकडाउन करके जनता को अंदर कैद कर दिया और अपने राजनीतिक जो हथकंडे थे वह लगातार जारी रहे। चाहे मध्य प्रदेश में सरकार बनाना हो या महाराष्ट्र में सरकार गिराने के लिए लगातार कोशिशें करना हो या फिर राज्यपाल जगदीप धनखड़ द्वारा ममता बनर्जी को ब्लैकमेल करवाना हो। जब आप इस तरह की राजनीतिक रणनीतियां उस समय पर बनाएंगे जब भारत को एकजुट होकर एक बड़ी बीमारी से लड़ने की आवश्यकता है, तो परिस्थितियां वही होंगी जो आज दिखाई दे रही हैं। वही परिस्थितियां सामने आई। संक्रमित लोगों की जो आंकड़ा है उसमें आज हम सबसे आगे निकल गए हैं, शीर्ष पर पहुंच गए हैं। क्या अब भी हम ताली और थाली बजाएं? क्या अब भी हम मोमबत्तियां जलाएं? क्या अब भी हम प्रधानमंत्री मोदी की लगातार वाहवाही करें कि आपने हमें इतनी बड़ी समस्या से निजात दिलवा दी है? निजात नहीं दिलवाई है, बल्कि संक्रमित लोगों की संख्या में हम सबसे टॉप पर आते जा रहे हैं। आपको क्या लगता है इसमें किसकी गलती है? क्या अब भी हम तबलीगी जमात को घेरेंगे या फिर जी न्यूज़ में जो लोग पॉजिटिव पाए जाते हैं तो उनको हम किस जमात का हिस्सा बताएंगे? यहाँ भारत का ऐसा कोई भी राज्य नहीं है जहाँ पर संक्रमित लोगों की संख्या निकलकर ना आई हो, बल्कि भारत सरकार ने जो कवायद उठाई है कि हम लोगों को उनके गृह राज्यों तक भेजेंगे, उसमें भी 150 पॉजिटिव मिल जाते हैं, 70 पॉजिटिव मिल जाते हैं। आपको पटना की घटना याद होगी कि जब पटना में बस जाती है तो वहाँ पर जो श्रमिक पहुँचे थे, प्रवासी मजदूर, उसमें 150 कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे। तो यहाँ भारत की कवायदों में किस प्रकार की कमी है, इस संबंध में अपनी प्रतिक्रिया हमें अवश्य दें। कार्यक्रम को लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। धन्यवाद।